हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि हम सही रास्ते पर चलें। कोई जानबूझकर अपने सही रास्ते से भटकना नहीं चाहता। यह तो हमारी बेहोशी का कारण है। हमारी यही प्रार्थना रहती है, ख्याल रहता है कि हम सही रास्ते पर चलें। पर भटकना भी हमारा अनुभव है। आज आप याद करें, इस बात पर चिंतन करें कि कितनी बार आप अपनी जिंदगी में अपने राह से भटके हैं। और भटकने का अपना अनुभव है, और हर भटकाव में एक सीख है। हमें सीखने की जरूरत है। 31वां सामान्य सप्ताह 3 नवंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 3 से 8 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 10 तक। जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं या पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, हमारे हाथों में पेंसिल दी जाती है। पेंसिल बनाने वाला इतना जानता है कि जो बच्चा, विद्यार्थी पहली बार लिखना शुरू करेगा, गलती करेगा, उससे मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी। और पेंसिल बनाने वाला पहले से ही, पेंसिल बनाने से पहले ही अनुमान लगा लेता है कि लिखने वाला गलती करेगा, इसीलिए मिटाने का प्रबंध करके पेंसिल बनाना शुरू करता है। यही बात जिंदगी के हर क्षेत्र में है। हमारी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। हर चलने में हर राहगीर किसी ना किसी तरह से भटकता है, लेकिन उस भटकाव में भी सीख है। हर भटकाव में लौटने का एक मौका है। और जिंदगी के उन राहों पर जब हम वास्तव में भटकते हैं, आध्यात्म कहता है कि ईश्वर हमें ढूंढता है, ईश्वर हमें खोजता है, और ईश्वर हमें पुकारता है। हमें ईश्वर के सहयोग की जरूरत है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने जीवन के यथार्थ बात को बताई है कि ईसा क्यों इस दुनिया में आए, इस दुनिया में उनका मुख्य कार्य क्या था, आने का उद्देश्य क्या था, और क्यों उन्होंने अपने जीवन में समाज के उन लोगों को मुख्य स्थान दिया। विशेष करके उनके शिष्य भी संसार की दृष्टि में तुच्छ थे, नगण्य थे। वे क्यों पापियों के साथ खाते पीते थे और उनके साथ रहते थे। सुसमाचार कहता है कि ईसा पापियों का स्वागत करते थे। बहुधा लोग पापियों से दूर रहना चाहते हैं। जिसका नाम अपराध से जुड़ा है, जो बेईमानी और बदमाशी के लिए जाना जाता है, जो जेल में है, लोग उनके परिवार से रिश्ता तोड़ लेते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, बना बनाया संबंध तोड़ते हैं और उनसे दूर हटते हैं, अपने रिश्तों को कम से कम करते हैं। ईसा इसके ठीक विपरीत है। ईसा ईश्वर की उपस्थिति के प्रतीक है। ईसा का पापियों को स्वागत करना ईश्वर का पापियों के प्रति अच्छी दृष्टिकोण और रवैया है। आपने कई बार ये वाक्य सुना है, ईश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। आप इस पर चिंतन करें। हर व्यक्ति ईश्वर का एक प्रतिरूप है। बचपन से ही कोई बेईमान और पापी नहीं होता। हर व्यक्ति में ईश्वर का आत्मा है। हर व्यक्ति में अच्छाई और सच्चाई का बीज है, जो किसी बाहरी और अन्य कारण से अपना प्रतिरूप खो सकता है, लेकिन उसे लौटने का भी मौका है, अवसर है। कई ऐसे संत, महान महात्मा हुए हैं जिन्होंने ये स्वीकारा है कि वे अपने जिंदगी में कई बार भटक गए थे, लेकिन वे लौटे। इसलिए ईसा ऐसे ही लोगों को
बुलाने आए, खोजने आए, बचाने आए मुझे और आप सभी को। पुराने व्यवस्थान में एजेकियल के ग्रंथ में अध्याय 34 पद संख्या 11 और उसके आगे नबी कहता है कि ईश्वर ही भला चरवाहा है। ईश्वर के सभी नबी चरवाहे थे, ईश्वर के भेजे हुए थे। ईश्वर विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। ईसा नबियों के नबी, महानबी इस्राएल के चरवाहे माने जाते हैं। चरवाहे की तरह उन्होंने पापियों का पीछा किया, उन खोई हुई भेड़ों के पीछे गए, अपनी शिक्षा से उन्हें आजाद दी। उनकी आवाज उनकी शिक्षा थी। अपनी शिक्षा के द्वारा उन्होंने हर एक भेड़ को आवाज दी। इसलिए वे कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। उनके साथ रहकर उनको अच्छे और सच्चे मार्ग पर लाना ईसा का काम था। धर्मशास्त्र पापियों के हृदय परिवर्तन का शास्त्र है। आप वहां उन लोगों का नाम पाएंगे जो बुराई के रास्ते से मुड़कर ईश्वर की ओर आए, ईश्वर से जुड़े और अपने जीवन को बदले। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु को जानना सबसे लाभ मानता हूं और इस संसार को कूड़ा समझता हूं। जिसे भी आत्म ज्ञान मिले, आत्म बोध हो जाए, उससे ये संसार, बाहरी शरीर, संसार, रिश्ते कूड़े लगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हमें सद्बुद्धि और विवेक मिले कि इस दुनिया में रहते हुए हम आत्मा केंद्रित, आत्मा के चेतना में और बोधपूर्ण जीवन बिताएं। हम ये जानें कि हम आत्मा पूर्ण जीने के लिए इस दुनिया में हैं। हमारा उद्देश्य, हमारी मुक्ति आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान बने और हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। हमें आत्मा का बोध हो और आत्मा के तल पर हम सत्य में, प्रेम में, न्याय में और ईश्वरीय आनंद में स्थापित हो सके। ये कृपा हमें प्रदान कीजिए, विशेष करके उन भाई बहनों को जो बीमार हैं, भटके हैं, जो शराब और बुरी आदतों में बंधे हुए हैं, उन्हें विशेष आशीष दीजिए, उनके और उनके परिवारों को, और हर एक व्यक्ति को जो प्रभु पाना चाहते हैं वे प्रार्थना में आशीष पाएं, प्रभु से जुड़े। आमीन।